बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा भाई, आज हम बात करेंगे 2021 के ऊपर, जो कि बहुत ही थोड़ा-सा लोग समझ रहे हैं कि शायद ठंडा पड़ गया है, लेकिन ठंडा नहीं पड़ा है बेसिकली। एक्चुअली ये केस जो है वो अब हल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इसके अंदर सिर्फ़ जो मेन चीज़ है, वो ये है कि जो अगवाकार हैं उन लोगों की गिरफ्तारी और उनके पैनल की गिरफ्तारी। तो पैनल जो है वो बचने के लिए फिर अदालतों को गुमराह करने के लिए ओछे 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 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो है अदालतें जो है वो अपना ये ज़हीर को पकड़ने के बजाय जो है वो सहाफ़ियों को या इधर-उधर जो है वो उन लोगों के ऊपर हाथ मारे और उन लोगों को पकड़े, ताकि रिपोर्टिंग ना कर सकें। और चाहे जब फ़ेयर रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगी, सच नहीं बोला जाएगा, तो फिर जो है वो कोई 1-2 बचेंगे लोग। तो इस तरीके से हरकतें की जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले सवाल सवाल ये है कि बच्ची जो है वो ज़हरा काज़मी वो किस तरीके से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन नहीं करेगी, ये सवाल हो रहा है कि करेगी या नहीं करेगी। तो उसूलन देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे करेगी वो? आपसे, हमसे? देखें, क्योंकि ये कराची है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आज़ाद दिमाग के लोग हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं कराची से कि जो इस केस को सही तरीके से फ़ॉलो कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। तो कुछ लोग जो हैं वो उस टाइप के होंगे जो ये रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके अंदर 1-2 बंदे ऐसे ज़रूर होंगे जो कि बच्ची को जो है वो वर्ग़लाएँगे या उसको धमकाएँगे या उससे गलत किस्म की कोई बात करेंगे, जो कि ज़ाहिर है वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और हो सकता है आप और मैं भी बर्दाश्त ना कर सकें। ठीक है? तो इसीलिए बच्ची का जो है वो बयान आना, कोई मतलब उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दैट डज़न्ट मैटर। ओके? उस कोई उसके वो नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। उसके जो वालिदैन से बात हुई है अदालत में या उसने शेल्टर होम में जो जज साहिबा को जो भी बयानात रिकॉर्ड कराए थे, वो बहुत काफ़ी है। उसने वहाँ पर जाके बहुत सारे जो बातें थी, वो की हैं। देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोग गैंग का ऐसा नहीं है कि उसको बच्ची को एक जगह पे ले जाके बिठाएँ और कहें कि भाई तुमने ये बोलना है, वो बोलना है, या उसको बोलें कि अब तुम बोलोगी तो यहाँ से उठोगी। ठीक है ना? इस टाइप की हरकतें हमने करनी नहीं है, क्योंकि हमें हकीकत पता है, इसलिए बच्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो सफ़र कर चुके हैं। हाँ, अब अगर बच्ची इन केस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उसके असरात क्या होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के असरात ये होंगे कि उसमें से बिला वजह की चीज़ें उठा-उठा के लेकर आई जाएँगी और कहा जाएगा कि देखो मेरे लिए एक आदमी बच्ची को कोनियाँ मार रहे हैं, उसकी अम्मा जो उसका हाथ पकड़ रही है या उसको झंझोड़ रही है या उसको गुस्से से घूर रही है, भले से उस बजाय उसके कि वो उसको प्यार से भी देख रही होंगी, तब भी वो ये कहेंगे कि बच्ची को घूर-घूर के देखा जा रहा था, बच्ची हिरासा थी। हालाँकि बच्ची स्माइल कर रही होगी या रो रही होगी, अपने हाल बता रही होगी कि मेरे साथ क्या कुछ ज़ुल्म किए, वो बता रही होगी। तो लेकिन उसको उलट पेश किया जाएगा, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है? वालिद साहब हैं, वकील साहब हैं, वालिदा हैं, ठीक है, जज साहब हैं और जो भी मुतल्लिका अफ़राद हैं, वो लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं, ठीक है? वो एक अपने पैटर्न से चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा पैटर्न है। हम लोगों को बिल्कुल वो उस पे हम एग्री करते हैं, ठीक है ना? अब कुछ लोगों की दुम पे पैर पड़ जाता है, वो फिर उछलने लगते हैं या मिर्चें लग जाती हैं, तो वो उसमें हमारा क्या कसूर है भाई? देखो, जो गलत है, वो गलत है। अगर आप इसको सही तरीके से रिपोर्ट कर रहे होते कि ठीक है भाई, ये बच्ची ने ये किया, वो किया, जो आप लोग कहते हो कि बच्ची ने ये स्टेप कर लिया तो उसको गलत वो ये, लेकिन अब वालिदैन नहीं मान रहे, तो बच्ची को जो है वो वालिदैन के हवाले कर दिया जाता है और कहते हैं कि भाई ये बच्चा है, ये बच्ची है और ये आपके सामने है। लेकिन बजाय इसके आपने उल्टा केस को बिगाड़ना शुरू किया। ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म की जो हलकट बुड्ढी है, उसने ये हरकत की। तो हलकट बुड्ढी की वजह से जो वो ये सारा मामला और ज़्यादा ख़राब हुआ। फिर उसने जो गैंग के अंदर लोग शामिल किए, तो उन लोगों ने और ज़्यादा इस केस को सॉल्व होने के बजाय, इस केस को एक साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से सॉल्व होने के बजाय, इस केस की मट्टी पलीत करने की कोशिश की और फिर कीचड़ उछाला गया। अब आप किसी पे कीचड़ उछालें
किसी को धमकियाँ दें, किसी की नाक टेढ़ी, किसी के कान टेढ़े, किसी का कुछ टेढ़ा, मतलब आपको हर चीज़ से ऑब्सेशन। और अगर आपके खिलाफ कोई बात कर दे या आपको रिप्लाई कर दे तो उस पे आपको, हाँ, मुझे तो थ्रेट है, मुझे तो जान का थ्रेट है, मैं तो मर जाऊँगा या मैं तो मर जाऊँगी, ये तो मुझे जान से मारने की कर रहे हैं, फ़ौरन थाने चले जाएँगे, पुलिस के पास चले जाएँगे, अब्बू मुझे तंग कर रहे हैं, ये सारे गेम ड्रामे होंगे। ठीक है, तो देखें पुलिस भी अंधी नहीं है। आई समझ, सिंध की पुलिस जो है वो अक्लमंद है और इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ना ही अब हमारे जज साहिबान। बीच में देखें कुछ ज़ाहिर है जो केस की नौयत चल रही थी, तो वो होता है ना, एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए लोग अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग अलग चीज़ है। लेकिन बाकायदा तौर पे किसी का पीछा करना कि मैं न्यूज़ में इन रहूँ और मैं हाइलाइट रहूँ और मेरे ऊपर जो है लोगों की नज़रें हों, तो मैं जो हूँ वो किंग बना रहा हूँ या क्वीन बनी रहूँ, तो ये सब चीज़ें, ये जो है ना उर्दू का एक हुर्फ़ है जो जिसे चे कहते हैं, तो वो हरकतें की जा रही हैं, तो वो चीज़ें ना करें प्लीज़। ये आपके पर्सनैलिटी पे वैसे सूट ही ये हरकतें करती हैं, क्योंकि एक ओछे घटिया हथकंडे हैं, तो वो आपने करना है वो करें, ठीक है, जाए। लेकिन जब आपका जो है वो बच्ची, वो कहते हैं ना कि मुँह से निवाला निकल गया, तो वो उसको लेके, उस मैटर को लेके या इस बात को लेके कि अब मेरा यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा, तो मैं किसी न किसी को जो है वो थ्रेट करूँ। तो आए आए दिन किसी न किसी को थ्रेट्स मिल रहे होते, कभी लोगों के पीछे जो है वो बंदे छोड़े जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग बैठे हुए थे लाइव सेशन में, तो हमें बताया गया कि उनके नजम ज़ाहिरा के पीछे जो है वो बाइक्स बाकायदा आईं और उन्होंने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी को हिट किया। तो यहाँ पर तो नजम ज़ाहिरा साहिबा की तरफ से केस बनता था, वो कर सकती थी। और दूसरे जो सहाफ़ी बिरादरी है, जो मतलब हमारे बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं जो इस केस को हाइलाइट कर रहे थे, शाहिद भाई हैं, वो जमाली हैं, मुमताज़ जमाली वगैरह, तो इन लोगों को भी तो ज़ाहिर है थ्रेट्स मिली हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए था कि ये फ़ौरन वो करते। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है, ये बात हो रही है, ठीक है? तो आई थिंक कि इस किस्म की हरकतों से बाज़ रहा जाए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ना आपकी पर्सनैलिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना अगले की पर्सनैलिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा। केस रिपोर्ट हो गया, ठीक है, बच्ची आ गई है, अब आपके पास और बहुत सारे केसेज़ हैं, उसको पॉइंट करें, जब इसकी हियरिंग हो या इसकी कोई कार्रवाई चल रही है, तो उसको आप जो है वो रिपोर्ट करें, ख़त्म सीधा-सा। कहाँ भाई-बहन ये वाली बातें हो रही थी और कहाँ पर जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो काइंडली लोग सोचें कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके अपना नैरेटिव, ख़ास अल्फ़ाज़ है, किसी के ख़ास अल्फ़ाज़, तो ये बिल्डअप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़ात को।